हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी अमेरिका। आज की जो कहानी है अमेरिका की है और ये एक ऐसी रिच फैमिली की घटना है जो कि उनके बेटे को पता ही नहीं चला कि घर में कब से क्या हो रहा है, कब उसकी मम्मा की डेथ हो गई। खैर करीबन 4 साल पहले की एक घटना है जब अमित नाम का लड़का स्कूल में गया हुआ था और घर पे उसके मम्मी पापा थे। तो उन दोनों में पता नहीं किस बात को लेकर बहस होती है और वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो चुका था। और उसी शाम को जो अमित था उसके पापा ने अपनी पत्नी को मार दिया था। पता नहीं क्या बात हुई, उसे तो अमित को तो आज तक नहीं पता था, क्योंकि अमित ने ये सवाल कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि वो जब भी देखता था अपनी मम्मा को घर में ही देखता था। लेकिन उसके जो पिताजी हैं उसको नहीं पता था कि उसकी जो मम्मी है वो घर में ही घूम रही है। जो कुछ भी हो रहा था वो ना समझ था। ऐसे ही बीतते बीतते करीबन 7 से 8 दिन बीत गए, लेकिन अमित ने अपनी मम्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा। इस बात को लेकर जो अमित के पापा थे वो काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका बच्चा मम्मा के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उनके पिताजी से उन्हें डर था कि वो क्या जवाब देंगे कि क्या हो गया, कहाँ चली गई मम्मी। कुछ भी नहीं, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, ना ही उस लड़के ने कभी पूछा। एक दिन उसके पापा ने खुद ही पूछ लिया अमित से कि बेटा तुम्हारी मम्मी का पता है कहाँ गए। तो अमित चुपचाप रहता है और कहता है कि मम्मी तो यहीं पर है घर में, तो क्या बात हो गई। तो उसके पापा हैरान थे सुनकर, क्योंकि उसके पिता को भी नहीं पता था कि उनकी मम्मी घर पर ही घूम रही है, क्योंकि उनका जो पिता है, अमित का जो पिताजी था, उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया था। और ऐसे जब उन्होंने सवाल पूछे 10 से 12 दिन के बाद कि बेटा तुम्हारी मम्मी का पता है कहाँ चली गई, तो अमित कहता है यही घर में घूम रही है। तो अमित के जो पापा हैं वो कहते हैं कि कहाँ है, दिखाओ, मुझे तो नहीं दिख रही। तो अमित कहते हैं कि मम्मी तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे साथ साथ चल रही है। तो ये जब सब कुछ सुना अमित के पापा ने, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अमित जैसे जैसे बता रहा था बिल्कुल वैसा ही था और अमित को वैसा ही नज़र आ रहा था। इस बात को लेकर अमित के जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन्हें नहीं पता था कि घर में क्या हो रहा है, पूरा मामला क्या है, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। एक रात कुछ ऐसा होता है जब वो रात को उठते हैं, अमित अपनी मम्मी से बातें कर रहा था। ऐसे मतलब मम्मी बेड पे बैठी है और अमित बातें कर रहा है, लेकिन जो उसके पापा हैं उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि अमित अपनी मम्मी से बातें कर रहा है। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे और काफ़ी ज़्यादा डर भी गए थे कि अमित किससे बातें कर रहा है। तो अमित की जो मम्मी थी अमित को सब कुछ बताती है ऐसे ही बैठे बैठे कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा ने मार दिया और ऐसे चाकू से हमला किया, और जो मेरी लाश है वो ऊपर पानी की टंकी में है। जब वो वहाँ पर जाता है अमित रात को तो अपनी मम्मी की लाश देखता है, तो वो पुलिस में शिकायत करता है कि ऐसे ऐसे बात हुई और सब कुछ मतलब जो जो मेरे पिताजी ने करा है सब कुछ मेरी मम्मा ने मुझे बताया है, और ऊपर मेरी मम्मा की लाश है। तो पुलिस आती है, सब कुछ चेक वाइज करती है, तो वहाँ पर अमित की मम्मी की लाश मिलती है। और उसी वक्त पुलिस उनके पापा को पकड़ कर ले जाती है और इस मामले को पूरा रफा दफा